नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 एंड 2.2 बिलोंग्स टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कि ये सारी की सारी एक्सरसाइज में हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को डिस्कस करेंगे एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यू को कैसे एवेल्युएट करते हैं, उसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट आगे हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज है, और इन प्रॉपर्टीज या रूल्स के मुताबिक हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की हमारे पास डेफिनेशन क्या है और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यू क्या है। According to definition of cube root of unity, the cube root of unity is represented as cube root of 1. Cube root of 1. ये बात आप ध्यान में रख लें कि जो 1 है उसको हम यूनिटी के साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो हमारे पास रेडिकल के ऊपर जो पावर 3 है हम इसको कहते हैं क्यूब रूट। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है ये रेडिकल 4, तो सिंपल जो रेडिकल होता है इसका मतलब ये है कि इस रेडिकल के ऊपर जो पावर है वो हमारे पास 2 है और ये हमारे पास हो गया 4। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट 4 है। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास रेडिकल के ऊपर पावर हमारे पास 3 होगी तो हम इसको क्या कहेंगे, क्यूब रूट। ठीक है, सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रिप्रेजेंटेड एज क्यूब रूट ऑफ 1 कि हम इसको क्यूब रूट ऑफ 1 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट हैज 3 रूट्स। 3 रूट्स मींस फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी वैल्यू है, इक्वेशंस है हमारे पास, और वो हमारे पास क्यूब रूट के तौर पर है, यानी रेडिकल की पावर हमारे पास 3 है, या आप सिंपल ये कह लें कि x की पावर हमारे पास 1/3 है। तो इसके हमारे पास 3 रूट्स होंगे। अभी हमने पीछे भी जिक्र किया कि अगर हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो तो ये हमारे पास इसके 3 आंसर आएंगे। एक आंसर 1 होगा, सेकंड ओमेगा एंड थर्ड ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर एक आंसर हमारे पास वो होगा जो कांस्टेंट के तौर पर कोई भी वैल्यू आएगी, और 2 हमारे पास जो वैल्यूज के जो आंसर आएंगे वो हमारे पास ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, यानी कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर होंगे। ठीक है, और इसमें हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के लिहाज से वो माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी, -4 ओमेगा के तौर पर भी, +4 ओमेगा स्क्वायर के तौर पर भी हमारे पास आंसर आ सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड्स करता है कि किस नौइयत का हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये जो 3 रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो हमारे पास 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है, जिसमें से जो ओमेगा है वो हमने पहले भी जिक्र किया, -1 प्लस पाइटा स्क्वायर रूट 3/2 एंड सेम एज ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस पाइटा स्क्वायर रूट 3/2 which on multiplication gives the answer of unity। मल्टीप्लीकेशन गिव्स का मतलब यह है कि अगर हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमारे पास किसके बराबर आएगा, 1 के, जो कि यूनिटी है। ठीक है, यहां तक हमारे पास इसकी डेफिनेशन होगी। अब हम फाइंड करते हैं कि अगर हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मालूम करना है तो वो हम कैसे फाइंड आउट करें। लेट x is the cube root of unity, और 1। ठीक है, कि यूनिटी का मतलब भी हमारे पास 1 होता है। हम लेट कर लेते हैं कि x जो है वो क्यूब रूट ऑफ 1 है, सो x इज इक्वल टू 1 क्यूब रूट। अब 1 क्यूब रूट मीन्स कि हम 1 को लिख सकते हैं कि जो 1 की पावर हमारे पास 1/3 है। अब इसकी पावर जो 1/3 है, अगर हमने इसको कैंसिल करना है या इसकी पावर को हमने खत्म करना है तो हम टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, सो x की पावर भी हमारे पास क्यूब आ जाएगी एंड 1 की पावर जो 1/3 है तो इसकी भी हमारे पास पावर क्यूब आ जाएगी, और पावर से पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है। सो 1 की पावर जो 1/3 है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहां पर सिंपल हमारे पास 1 आ जाएगा। सो x क्यूब इज इक्वल टू 1 के बराबर है। अब ये 1 जब इस तरफ आएगा तो ये हमारे पास -1 हो जाएगा, सो x क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। अब जो x क्यूब है हम इसको एज इट इज रहने देंगे, लेकिन जो 1 है हम इसको 1 की पावर क्यूब कर देंगे। 1 की जितनी मर्जी पावर हो, 1 की पावर जितनी मर्जी हो वो हमारे पास, 1 की पावर, और 1 की पावर जितनी मर्जी हमारे पास हो वो सिंपल 1 ही के बराबर होगा, तो लिहाजा हमने अपनी तरफ से ये 1 की पावर क्यूब कर दी। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि मैं इस फार्मूला के मुताबिक इसको एक्सपेंड आउट करना चाहता हूं, जो कि हमारे पास a क्यूब
माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो तो ये फार्मूला हमारे पास आप लेट कर लें, x के इन प्लेस हमारे पास a होगा एंड 1 के इन प्लेस हमारे पास b होगा। सो a माइनस वन एक्स a माइनस बी की जगह हम लिखेंगे x माइनस वन एंड a स्क्वायर की इन प्लेस हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस ए बी की जगह हम लिखेंगे x इंटू वन प्लस एंड बी स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आप देखें तो हमारे पास एक x माइनस वन इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। अब ये जो माइनस वन है जब दूसरी तरफ जाएगा तो सिंपल 1 हो जाएगा, यानी प्लस 1 हो जाएगा। अब इसके मुताबिक हम इस इक्वेशन को जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मुताबिक सोल्व करेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं कि इसके मुताबिक a इज इक्वल टू हमारे पास 1 के बराबर है, b भी हमारे पास यहाँ पर 1 है एंड c भी हमारे पास 1 है। सो बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, देन माइनस उसी तरह और b के इन प्लेस हम 1 पुट कर देंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 a के इन प्लेस हम 1 पुट करेंगे एंड c के इन प्लेस भी हम 1 पुट करेंगे ओवर 2a, तो लिहाजा यहां पर भी हम 2 इंटू 1 पुट करेंगे। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें अगेन फिर 1 से, तो वो हमारे पास 4 ही होगा ओवर 2। अब ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट दे दूं, हमने आइटा का कंसेप्ट लिया हुआ है कि जो आइटा स्क्वायर होता है वो माइनस 1 के बराबर होता है, और अगर हम सिंपल आइटा की बात करें तो वो स्क्वायर रूट माइनस 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब ये जो अमाउंट है हमारे पास जो माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3/2, इस फॉर्म को हम यहां पर ऐसे लिखेंगे कि ये हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू माइनस 1/2, क्योंकि 3 इंटू माइनस 1 जो है वो माइनस 3 होता है, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये जो माइनस 1 है इसकी जगह हम सिंपल स्क्वायर रूट से बाहर आइटा लिख देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस आइटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अब यहां पर देखिए तो हमारे पास दो तरह के x के आंसर आते हैं। एक x का आंसर हमारे पास हुआ माइनस 1 प्लस आइटा स्क्वायर रूट 3/2 एंड सेकंड माइनस 1 माइनस आइटा स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, अब ये हमारे पास दो तरह के आंसर आ गए। अब टोटल अगर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करें तो टोटल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास जो आंसर 3 हासिल हुए हैं, तो लिहाजा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1। ठीक है, एक आंसर हमारे पास 1 आया। सेकंड माइनस 1 प्लस आइटा स्क्वायर रूट 3/2 एंड माइनस 1 माइनस आइटा स्क्वायर रूट 3/2। अच्छा, यहां तक हमारे पास ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि हमारे पास जो है वो टोटल 3 आंसर आए हैं, ये और ये। अब जो नेक्स्ट हमारे पास वो ये बात समझने वाली है कि ये जो पहली जो हमारे पास जो इसके आंसर के अमाउंट आई माइनस 1 प्लस आइटा स्क्वायर रूट 3/2, हम इसको एज ए रिप्रेजेंट करेंगे कि ये हमारे पास ओमेगा के बराबर है। और जो सेकंड हमारे पास जो इसी का जो आंसर है जो माइनस 1 माइनस आइटा स्क्वायर रूट 3/2, सिर्फ दो साइंस में इसमें डिफरेंट है, एक प्लस है और सेकंड माइनस है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज ए ओमेगा स्क्वायर के तौर पर। सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास हासिल हो गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फिर एक्सरसाइज को देखते हैं जी। रूल्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमने जिक्र किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट इज 1 के बराबर है। अच्छा, पहली बात तो ये कि ध्यान में रख लें कि हमारे पास जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो टोटल हमारे पास 3 है, जिसमें से एक ओमेगा 1 है, सेकंड ओमेगा एंड थर्ड ओमेगा स्क्वायर। अब पहला जो उसका रूल है उसके मुताबिक है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट इज 1, कि इनकी जो प्रोडक्शन है अगर हम तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें यानी 1 इंटू ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। ठीक है,
अब 1 को अगर हम इनसे मल्टीप्लाई करें तो यहां पर कोई भी फर्क नहीं आएगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इनकी पावर आपस में प्लस हो जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा, और जो सिंपल ओमेगा है इसका मतलब है कि उसकी पावर हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो पावर जो है वो आपस में प्लस होती है, तो 1 + 2, 1 + 2, तो ये हमारे पास हो गया ओमेगा क्यूब which is equal to 1. So which is shows that the first rule is that the omega cube is equal to 1 or product of cube root is 1. And second rule is that the sum of the cube root is 0. अगर हम इन तीनों क्यूब रूट्स को प्लस करें, यानी एक हमारे पास है 1, सेकंड ओमेगा एंड थर्ड ओमेगा स्क्वायर, अगर हम तीनों को प्लस करें यानी 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमारे पास किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है। एंड थर्ड हमारे पास रूल है 1 क्यूब रूट इज रेसिप्रोकल टू अदर। ठीक है, यानी फर्ज करें कि एक हमारे पास है क्यूब ओमेगा एंड सेकंड है ओमेगा स्क्वायर, तो 1 क्यूब रूट इज रेसिप्रोकल यानी उलट है दूसरे के। फॉर एग्जांपल यानी अगर एक ओमेगा है तो दूसरा 1/ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। इसी तरह अगर एक ओमेगा स्क्वायर है तो वो 1/ओमेगा के बराबर होगा। रेसिप्रोकल कहते हैं उसके उलट के, यानी 1/। ठीक है, तो लिहाजा ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर के बराबर है एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ओमेगा के बराबर है। इसी तरह जो क्वेश्चन 4 रूल 4 जो है 1 क्यूब रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, कि जो 1 क्यूब रूट है ओमेगा एंड सेकंड क्यूब रूट ओमेगा स्क्वायर, तो ये एक दूसरे के स्क्वायर के बराबर है। फॉर एग्जांपल ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर, यानी ये हो गया 1, ये हो गया सेकंड। ठीक है, तो यहां पर है 1 क्यूब रूट इज स्क्वायर जो उसके स्क्वायर के बराबर है, तो लिहाजा यहां पर हम स्क्वायर ले लेते हैं इसका, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू, और पार से पार आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। अब ये जो ओमेगा की पावर 4 है हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा है इसके लिहाज से मैंने पहले भी आपको अभी बताया है कि अगर ये ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब हो तो इसकी जो पावर है वो आपस में प्लस होती है। फॉर एग्जांपल इसकी पावर 1 है तो ये ओमेगा इंटू 1 + 3, तो ये हमारे पास ओमेगा 4 के तौर पर हो गया। सो सेम लाइक एज मैंने ओमेगा 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा के लिख दिया, और अभी हमने जो इसका फर्स्ट रूल है उसके मुताबिक किया कि जो ओमेगा क्यूब है वो इक्वल टू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। सो ओमेगा इज इक्वल टू, ये ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर दें इंटू ओमेगा, तो ये हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा के बराबर आ गया। ठीक है, सो इन सिंपल वे द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट इज 1। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट इज 1 का मतलब है ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के बराबर। एंड सेकंड रूल है द सम ऑफ द क्यूब रूट इज 0, यानी 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैंने फर्स्ट के अंदर 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 के साथ अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देयर इज नो सो डिफरेंस, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सो मैंने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिखा। ठीक है, थर्ड रूल है हमारे पास 1 क्यूब रूट इज रेसिप्रोकल टू अनदर, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ओमेगा। 4 रूल है हमारे पास 1 क्यूब रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, यानी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर। ठीक है, इट मींस ओमेगा 4। ये हमारे पास 4 रूल्स हैं। अब इन्हीं 4 रूल्स की बेस पर हमने ये जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉरी ये सेकंड, थर्ड एंड 4 को, और फर्स्ट में हमने सिंपल मालूम करना है क्यूब रूट्स ऑफ, जिस तरह हमने यूनिटी मालूम किया तो यहां पर -1, 8, -27 एंड 64 है, तो इनके हमने क्यूब रूट्स मालूम। अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। इस क्वेश्चन के मुताबिक है हमारे पास कि हमने ये जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं -1, 8, -27 एंड 64, इनका हमने क्यूब रूट मालूम करना। अब प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम क्यूब रूट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्यूब रूट हमारे पास क्या होता है एंड हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट। सो इस क्वेश्चंस के मुताबिक हमने फॉर एग्जांपल हमारे पास है 8 अमाउंट, तो 8 अमाउंट के हमने 3 रूट्स मालूम करने हैं, जिसमें से फर्स्ट जो है वो हमारे पास एज ए कांस्टेंट के तौर पर आएगा। सेकंड हमारे पास कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर आएगा जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा के साथ, एंड थर्ड भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर आएगा जिसको हम ओमेगा स्क्वायर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सेकंड है हमारे पास क्वेश्चन नंबर एवेलुएट, कि ये डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं, इन डिफरेंट वैल्यूज की हमने एवेल्युएशन करनी है, इट मींस कि इनको सॉल्व करना है। अब इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी रूल्स ऑफ क्यूब रूट जिक्र किया है, तो रूल्स ऑफ क्यूब रूट्स के मुताबिक रूल्स ऑफ क्यूब रूट, अब रूल्स ऑफ क्यूब रूट्स के मुताबिक जो इनके फार्मूलाज हैं वो हम यहाँ पर चारों फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद हम इनको एवेल्युएट करेंगे, यानी इनकी वैल्यू मालूम करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने ये प्रूफ करना है, ये अमाउंट को इसके बराबर प्रूफ करना है, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद भी यहाँ पर हम रूल्स ऑफ क्यूब रूट्स के जो फार्मूलाज हैं उनको हम अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद हम इसको इसके बराबर प्रूफ करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये अमाउंट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है रेज़्ड टू पावर 2n फैक्टर, कि ये हमारे पास 2n फैक्टर तक जाता है। 2n फैक्टर क्या होता है, हम जब ये क्वेश्चन आपको मैं करूंगा तो उस वक्त हम इसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को भी हमने रूल्स ऑफ
क्यूब रूट्स ही के अकॉर्डिंग टू जो है वो इसको सॉल्व करना है। ठीक है।